नमस्कार, सुबह के 7 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। ये वक्त आपके शहर की खबरों को तेज तर्रार अंदाज में आपके सामने रखने का है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आइए देखते हैं सिटी सुपरफास्ट 70 शहरों की 70 खबर फटाफट अंदाज में। देश में एक दिन में कोरोना के 243 केस आए सामने। कुल एक्टिव केस बढ़कर 3609 हुए। चीन, जापान समेत 6 देशों से भारत आने वालों के लिए कल से आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट डॉक्टर ईश्वर गिलाला से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। डॉक्टर ने कहा, कोरोना का नया वेरिएंट देश में पहले ही आ चुका है। इससे मुंबई में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका बेहद कम। मुंबई में कोरोना के खतरे को देखते हुए केईएम अस्पताल में पूरी तैयारी, तो वहीं दादर रेलवे स्टेशन पर कोविड के नए वेरिएंट को लेकर लोग एहतियात बरतते दिखे। गया में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कोरोना पर बयान। कहा, कोविड का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। हमारी यात्रा होने वाली है। कोरोना पर सरकार की हर तरह से नजर है। पणजी में नए साल के जश्न के लिए उमड़ी भीड़। एबीपी न्यूज की अपील, नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन कोरोना से रहें सावधान, करें नियमों का पालन, मास्क लगाकर रखें। गोवा में न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे लोग। पणजी में दिखी भारी भीड़, लेकिन नहीं है कोरोना का डर। बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं। हिमाचल के मनाली में नए साल का जश्न मनाने उमड़ी भीड़। सड़कों पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम, ज्यादातर चेहरों से मास्क नदारद। कहा, सरकार ने अभी तक मास्क जरूरी ही नहीं किया तो क्यों लगाए। हिमाचल के कुल्लू शिमला में नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी। कार पार्किंग की सुविधा और होटलों में साफ सफाई पूरी। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। हिमाचल के शिमला पहुंचे सैलानियों से पुलिस की अपील। कहा, नए साल का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सड़क किनारे हंगामा करते हैं शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नए साल के जश्न के लिए तैयार हुआ उत्तराखंड का नैनीताल। दुकानदारों ने दुकानों को सेलिब्रेशन के लिए सजाया। इस साल बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद। नए साल पर भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर दिल्ली मेट्रो का फैसला। राजीव चौक स्टेशन पर आज रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे एग्जिट गेट। राजीव चौक कनॉट प्लेस पे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कुछ लोगों के चेहरों पर दिखा मास्क, तो कहीं के चेहरे से नदारत, लेकिन सबने कहा कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की है आवश्यकता। दिल्ली में नए साल को लेकर फायर ब्रिगेड की बड़ी तैयारी। आज अलर्ट पर रहेगी सारी गाड़ियां और स्टाफ। साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस समेत 10 जगहों पर होगी तैनाती। मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। ड्रंक एंड ड्राइव पर होगी पैनी नजर। 10,000 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ की 40 कंपनियां, 3 आरसीपी और 15 क्यूआरटी टीम की तैनाती। मुंबई में नए साल पर सुरक्षा को लेकर एहतियात। आज गेटवे ऑफ इंडिया पर दोपहर 2 बजे से बोट सर्विस रहेगी बंद। पुलिस ने जारी किए बोट बोर्ड वालों के लिए आदेश। मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर पश्चिम रेलवे का फैसला। आज मध्यरात्रि से 1 जनवरी 2023 तक 8 विशेष लोकल ट्रेन चलेंगी। चर्च गेट से विरार तक डाउन दिशा में 4 और विरार से चर्च गेट तक अप दिशा में 4 ट्रेनें शामिल। गुजरात के वडोदरा में नए साल के जश्न को लेकर तैयार पुलिस महकमा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। हंगामा करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश में भी नए साल के जश्न को लेकर मुस्तैद पुलिस फोर्स। भीड़ वाली जगहों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। छेड़छाड़ और हुड़दंग करने वालों पर सख्ती के निर्देश। महाराष्ट्र के पालघर में तुनिशा आत्महत्या केस में आरोपी शीजान खान की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। कल एक दिन के लिए बढ़ी थी रिमांड। महाराष्ट्र के पालघर में तुनिशा आत्महत्या केस में जांच जारी। खुदकुशी से पहले तुनिशा और शीजान के बीच बहस हुई थी। पुलिस को बहस के समय का सीसीटीवी फुटेज मिला। तुनिशा आत्महत्या केस में शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा बोले, तीसरी बार पुलिस कस्टडी में भेजने का आधार शीजान का तुनिशा को थप्पड़ मारना है। तुनिशा की मां ने लगाया था आरोप।
पालघर में वाले पुलिस ने तुनिशा के बेस्ट फ्रेंड कवर झल्लो से करीब 3 घंटे तक की पूछताछ। कई सीरियल में तुनिशा के साथ कर चुका है काम। पुलिस अब तक 26 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने तुनिशा की हत्या का जताया शक। कहा इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाता था शीजान। बहन फलकनाज तुनिशा को लेकर जाती थी दरगाह। तुनिशा खुदकुशी केस में आरोपी शीजान के परिवार वाले आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल तुनिशा की मां ने हत्या का शक और धर्म बदलने का दबाव डालने का आरोप लगाया था। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी ने लश्कर के कमांडर तालिब हुसैन शाह समेत 4 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राज्य के कई जिलों में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों का शक। एलओसी पर सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गोलीबारी का भी दिया मुंहतोड़ जवाब। बीएसएफ के ऊंट सवार दस्ते में पहली बार महिलाएं शामिल। तैयार हुई शाही पोशाक। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का बनेंगी हिस्सा। भारतीय तटरक्षक बल ने VTOL ड्रोन के लिए पूरा किया पहला कॉन्ट्रैक्ट। इससे समुद्री निगरानी होगी मजबूत। 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। बिहार के बोधगया में बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटकों में मची भगदड़। सीएम नीतीश कुमार के चाहते ही महाबोधि मंदिर जाने के लिए मची भगदड़। बिहार के रोहतास में खाद की भारी किल्लत। घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं किसान। खाद न मिलने से रबी की फसल की बुआई पर संकट। किसानों ने किया हंगामा। पंजाब में ट्रक यूनियन की बहाली की मांग को लेकर ऑल पंजाब ट्रक यूनियन ने किया नेशनल हाईवे जाम। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ट्रक ऑपरेटर और ट्रक ड्राइवरों ने जमाया डेरा। जीटी रोड पर लगा लंबा जाम। मथुरा में नए साल पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए नई गाइडलाइन। बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की भक्तों से अपील। 5 जनवरी तक बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को मंदिर ना लाने की अपील की। गाजियाबाद में एक महिला पर ब्लैक और व्हाइट फंगस का डबल अटैक। नाक में मिले दोनों फंगस। 55 साल की महिला बुखार आने के बाद डॉक्टर के पास गई। साइनस की जांच में बीमारी का चला पता। यूपी के बुलंदशहर में कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रोन से रखी जा रही है नजर। गंगा किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस ने निगरानी। क्रिकेटर ऋषभ पंत का उत्तराखंड के रुड़की में कार एक्सीडेंट। मां से मिलने आ रहे पंत नारसन में हुए हादसे का शिकार। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती। ऋषभ पंत की गाड़ी का सुबह का 5 बजे से 5:30 बजे के बीच हुआ एक्सीडेंट। हादसे में बाल बाल बचे पंत। डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बनी कार जलकर खाक हो गई। हादसे के वक्त कई राहगीरों ने देखी दुर्घटना। किसी को भी कार में क्रिकेटर ऋषभ पंत के होने की नहीं थी जानकारी। हादसे के वक्त कार में अकेले ही थे ऋषभ पंत। झारखंड के साहिबगंज में एक मालवाहक जहाज पर सवार 3 ट्रक गंगा नदी में गिर गए। 2 लोगों के लापता होने की खबर है इस हादसे। बिहार में पटना जिले के महावीर टोला गंगा घाट पर बड़ा नाव हादसा। घास से लदी नाव गंगा में डूबी। 7 लोग लापता। नाव पर सवार थे 14 लोग। तलाश में जुटी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम। यूपी के वाराणसी में बड़ा हादसा टला। गंगा आरती के बाद धंसा शीतला घाट। अचानक घाट के धंसने से मची अफरा तफरी। 3 फीट का गड्ढा बना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग की। यूपी के औरैया में घने कोहरे के चलते बस और कंटेनर की हुई आमने सामने की भिड़ंत। बस में सवार थे 15 लोग। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पानीपत से रसूलाबाद जा रही थी बस। आगरा में लापरवाही और तेज रफ्तार का कहर। सड़क पर पड़े स्क्रैप से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर पंचायत की नाला बनाने के दौरान सड़क पर यह मलबा डाला गया था, उसी से यह हादसा। यूपी के बांदा में बोरवेल में गिरा किसान। निकालने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बंद ट्यूबवेल के बोरवेल के नजदीक मिले थे किसान के कपड़े और जूते। किसान की खुदकुशी करने की आशंका। छत्तीसगढ़ के टीमर लगा में पानी से भरी खदान में गिरी कार। डूबने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जांच में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिंग पोस्ट के पास खाई में गिरी एक गाड़ी। एक महिला पर्यटक की मौत। 7 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम में बक्सा के मानस नेशनल पार्क में पर्यटक वाहन का पीछा करते सिंग वाले गैंडे दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
मुंबई की फेमस माउंट मैरी चर्च को मिली आतंकी हमले की धमकी। लश्कर तैयबा के नाम से आया ईमेल, बाद में उसी मेल से पहले के मेल की गलत होने का भी आया मेल। जांच में जुटी पुलिस। माउंट मैरी चर्च पर आतंकी हमले की धमकी भरे मेल पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एबीपी न्यूज से कहा, हम किसी भी तरह की धमकी से निपटने के लिए हैं तैयार। न्यू ईयर के लिए मुंबई पुलिस हर जगह तैनात। मुंबई के दादर स्टेशन पर मिले 2 संदिग्ध बैग। एक संदिग्ध व्यक्ति को जीआरपी ने हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू। पुलिस के मुताबिक सब कुछ सामान्य। बिहार के पटना से चीनी महिला गिरफ्तार। वीजा ओवरस्टे का है मामला। भारत में सिर्फ 90 दिन रहने की इजाजत मिली थी। 2 साल से भारत में रह रही थी महिला। रिपोर्ट करने की तैयारी में थी पुलिस। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में पुलिस का एक्शन जारी। 2 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। अब तक 95 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। ओडिशा के रायगढ़ में 2 रूसी नागरिकों की मौत का मामला। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक की टीम पहुंची साई इंटरनेशनल होटल। दोनों की मौत के बाद जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया। दिल्ली में जिम मालिक के ऑफिस में घुसकर हत्या। 3 बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस कर रही है जांच। यूपी के गाजियाबाद में 60 साल के व्यापारी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। पड़ोसी पर हत्या का आरोप। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी की पत्नी मृतक के बेटे के साथ फरार हो गई थी, इसलिए हत्या कर दी। यूपी के मुरादाबाद में कंधे पर एक युवक को बैठाकर बुलेट चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। युवक को स्टंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस और आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने कर दिया हमला। लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा। एक्साइज टीम के 12 लोग घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। 10 राउंड से ज्यादा चली गोलियां। एक व्यक्ति हुआ घायल। 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के लुधियाना में कॉलोनाइजर के ऑफिस में डकैती। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच जारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। 3 लोगों के अपहरण का भी आरोप। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फ पड़ने से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में रुक कर जारी रह सकती है बर्फबारी। करगिल और द्रास में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली जोजिला सड़क बंद। बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ी। वाहनों की आवाजाही पर रोक। सिर्फ 4x4 एंटी स्किड वाले वाहनों को ही आने जाने की इजाजत दी गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी। बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड। नर नारायण, नीलकंठ, माणा समेत तपोपंथ की चोटियों पर जोरदार बर्फबारी। रुद्रप्रयाग में बाबा केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी जारी। 1 इंच से ज्यादा गिरी बर्फ। पुनर्निर्माण का काम रोका गया। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भी बर्फ की चादर बिछी हुई। उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदलने के साथ गंगोत्री में हल्की बर्फबारी। गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फ का दिख रहा है सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी के बाद फंसे पर्यटकों के वाहन। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सैलानियों और उनकी गाड़ियों का रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का 3रा चरण लागू। गैर जरूरी निर्माण कार्य और इमारतों को तोड़ने पर रोक। वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद लिया गया फैसला। यूपी के गोरखपुर में ठंड का कहर जारी। ठंड की वजह से लोग कांपते नजर आए। गोरखपुर नगर निगम ने कई जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की। सूरत में ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पहुंचा। ठंड से बचाव के लिए चिड़ियाघर में आइसोलेशन सिस्टम लगाया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।